स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के ऊपर हम क्वेश्चंस देखेंगे। जो अभी तक एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चंस आए हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखो क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। फर्स्ट रहता है चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। आपको डायरेक्ट स्पीच में एक सेंटेंस दिया रहता है और आपको उसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्जन करना पड़ता है, या फिर उसके बाद कहा जाता है कि चेंज द नरेशन। ठीक है, आपको डायरेक्ट में एक सेंटेंस दिया जाएगा तो उसका इनडायरेक्ट करना पड़ेगा आपको, या फिर इनडायरेक्ट में सेंटेंस दिया जाएगा उसको आपको डायरेक्ट में करना पड़ेगा। तो इस तरह से दो ही टाइप में क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, देखो एक बात यहाँ पे कहना चाहूँगा कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में ज़्यादातर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, कभी कभी एक्टिव पैसिव वॉइस के जो भी रूल्स है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन मत करो, वो सब्जेक्ट वो पॉइंट अलग है और ये पॉइंट अलग है। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्वेश्चंस देखते हैं। देखो यहाँ पे विंटर 17 में क्वेश्चंस आया है। देखो हर एक क्वेश्चन में या फिर हर एक एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के ऊपर क्वेश्चन रहता है। देखो क्वेश्चन नंबर 5B में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का एक क्वेश्चन कंपलसरी रहता है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5B में ए में देखो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, जयस सेड टू वीना। ठीक है, हैव यू पैक्ड माई टिफिन। तो ये डायरेक्ट स्पीच है। इसका इनडायरेक्ट स्पीच देखो, जयस आस्क्ड। ठीक है, वीना। इफ और वेदर आप दोनों में से जो भी चाहे वो लगा सकते हो। शी हैड पैक्ड हिज टिफिन। देखो यहाँ पे प्रोनाउन में भी चेंज किया हमने यहाँ पे। ठीक है, शी लगाया है, वीना। उसके बाद देखो यहाँ पे कनेक्टर यूज किया है यहाँ पे इफ और वेदर। ठीक है, और सेड टू का यहाँ पे आस्क्ड में चेंजेस किया है। तो ये किस तरह से चेंजेस करते हैं ये सब कुछ हमने ऑलरेडी देख लिया है। थोड़ा डीप में स्टडी कर लो या फिर प्रीवियस लेक्चर आप देख लो तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देख लो यहाँ पे, द वार्डन सेड टू द स्टूडेंट डोंट शाउट। ठीक है, मतलब चिल्लाओ मत, ऐसा वार्डन ने किससे कहा? स्टूडेंट से कहा। तो देखो यहाँ पे डायरेक्ट का इनडायरेक्ट स्पीच में किस तरह से हो जाता है, द वार्डन ऑर्डर्ड द स्टूडेंट डोंट शाउट। ठीक है, तो इस तरह से इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस हो जाता है। उसके बाद देखो समर 18 का एग्जाम्पल देख लो। क्वेश्चन नंबर 5B में फर्स्ट ए और बी कंपल्सरी रहते हैं 2 मार्क्स के लिए। टिया सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट। ठीक है, तो इसका इनडायरेक्ट देखो, टिया सेड दैट, कनेक्टर यूज किया है, दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। ठीक है, उसके बाद भी देखो, यू शुड रिवाइज योर लेसन। ठीक है, ही सेड टू मी। तो देखो इसका इनडायरेक्ट में देखो, ही टोल्ड मी दैट आई शुड रिवाइज माई लेसन और ही एडवाइज्ड मी टू रिवाइज माई लेसन। ठीक है, समर 18 में इस तरह से क्वेश्चन आए थे। उसके बाद देखो विंटर 18 में क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट में देखो सी सेड हाउ नाइस ऑफ यू। ठीक है, तो इस तक का 2 तरह से कर सकते हैं। ही एक्सक्लेम्ड दैट आई वॉज वेरी नाइस। आप इसमें से जो चाहे वो लगा सकते हो। ठीक है, शी वॉज वेरी नाइस, इस तरह से भी आप लगा सकते हो, या फिर वी वेर वेरी नाइस। ठीक है, जो चाहे आप लगा सकते हो। शी एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज वेरी नाइस ऑफ मी, या फिर हर आप लगा सकते हो यहाँ पे। तो दोनों में से जो भी जिस तरह से भी आप कर सकते हो सब कुछ सही हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच में। ठीक है, उसके बाद देखो डायरेक्ट स्पीच में दिया है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट हैव यू परचेस्ड अ कंप्यूटर। देखो द टीचर आस्क्ड। ठीक है, सेड टू का यहाँ पे आस्क्ड द स्टूडेंट इफ यहाँ पे वेदर और इफ में से आप दोनों में से कोई भी लगा सकते हो, ही या फिर सी भी लगा सकते हो, हैड परचेस्ड अ कंप्यूटर। उसके बाद नेक्स्ट देखो लास्ट एग्जांपल, नीता सेड टू मी द सन राइजेस इन द ईस्ट। ठीक है, नीता टोल्ड मी दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। ठीक है, ये एग्जांपल ऑलरेडी हमने ऊपर देख लिया था, द सन राइजेस इन द ईस्ट। ठीक है, यहाँ पे केवल सेड टू का यहाँ पे टोल्ड और यहाँ पे कनेक्टर हम दैट का यूज करके रिमेनिंग सेंटेंस यहाँ पे एज इट इज लिख देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे देखो विंटर 18 का क्वेश्चन पेपर यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। उसके बाद समर 19 का क्वेश्चन देख लो क्या क्या है। 3 एग्जाम्पल्स है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5B में A B C है। ठीक है,
तो देखो यहाँ पे द मॉनिटर सेड सर सम स्टूडेंट वेयर मेकिंग नॉइज यस्टरडे, ठीक है। तो ये डायरेक्ट स्पीच है, तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच में देखो द मॉनिटर टोल्ड सर, ठीक है। यहाँ पे टोल्ड सर भी लगा सकते हो आप यहाँ पे, या फिर द मॉनिटर टोल्ड द टीचर भी लगा सकते हो। दैट सम स्टूडेंट हैड बीन मेकिंग नॉइज द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे भी लगा सकते हो या फिर द डे बिफोर, ये दोनों में से कौन सा भी वर्ड आप यहाँ पे लगा सकते हो। उसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल देखो, द प्राइम मिनिस्टर सेड इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट इन 1947। तो देखो इसका इनडायरेक्ट में द प्राइम मिनिस्टर सेड दैट यहाँ पे, ठीक है, सेड दैट यहाँ पे कनेक्टर यूज किया, दैट इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट इन 1947, ठीक है। रिमेनिंग वर्ड यहाँ पे एज इट इज है, सिर्फ यहाँ पे कॉमर्स निकाल के यहाँ पे कनेक्टर वर्ड यूज किया है दैट। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस जो भी है इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट इन 1947 एज इट इज लिखा है। उसके बाद देखो थर्ड एग्जाम्पल यहाँ पे C1 सिट डाउन, ठीक है, सी टोल्ड हिम। तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच में देखो सी टोल्ड हिम टू सिट डाउन, ठीक है। तो इस तरह से समर 19 का हो गया है। उसके बाद देखो विंटर 19 का क्वेश्चन नंबर 5, विंटर 19 का क्वेश्चन नंबर 5 बी में देखो ए और बी यहाँ पे दो है। तो देखो सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल, जय सेड टू मी आई एम रीडिंग अ वंडरफुल नोवेल, ठीक है। तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच में देखो जय टोल्ड मी दैट ही वॉज रीडिंग अ वंडरफुल नोवेल, ठीक है। उसके बाद लास्ट एग्जाम्पल देख लो, रिया सेड हैव यू लॉस्ट द कीज ऑफ माई कार। तो देखो इसका इनडायरेक्ट में देखो रिया आस्क्ड, इफ और वेदर भी आप लगा सकते हो कनेक्टर वर्ड, और उसके बाद देखो आई ही या सी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। इन तीनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हो, या फिर तीनों भी इस तरह से एग्जाम में लिख दिया तो भी आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। या फिर इफ और वेदर आप अगर भी आपको ये दोनों भी वर्ड लिखने का है इस तरह से स्लैश करके तो भी आप लिख सकते हो, ठीक है। हैड लॉस्ट द कीज ऑफ हर कार, ठीक है। तो इस तरह से जो मैंने अभी तक बस इतने ही क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। तो इसके आगे जो भी क्वेश्चन पेपर आते हैं तो उसमें भी जो भी क्वेश्चंस रहेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के ऊपर, तो वो सब कुछ मैं इसी वीडियो के आगे आपको अटैच करके ये वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा जितने भी नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर आते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन पेपर हमने देख लिए हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा कि हर एक क्वेश्चन पेपर में हर एक ईयर में, ठीक है, या फिर हर एक सेमेस्टर में इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के ऊपर 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस कंपलसरी आते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से स्टडी करो आप। तो इस तरह से यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर टोटल कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे फर्स्ट चैप्टर के ऊपर, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।